भाग्यशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी नवीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट लेकर। और कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर आपकी 62 है और तारीख है 2/12/2020। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम। आज हमें वाक पढ़ना है। इसके 3 हिस्से हम पढ़ चुके हैं वाक के। आज चौथा है, अंतिम वाक हमें पढ़ना है और ये पुनरावृत्ति है क्योंकि पहले भी आप इस पाठ को वाक को पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करें। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। इन्होंने अपने वाकों के माध्यम से उस समय समाज में व्याप्त धार्मिक आडंबरों का खुलकर विरोध किया है और कवयित्री ने मनुष्य द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। मैंने पहले भी वर्कशीट में बताया वाक पढ़ाते समय कि ललद्यत जो हैं कबीर के बहुत नज़दीक हैं और उनसे विचार, सोच और साधना, ईश्वर को पाने के ढंग, ज्ञान की बात सब मिलती जुलती है, यानी कि दोनों बहुत ही करीब हैं। कबीर से इनकी तुलना की जा सकती है। तो आइए शुरू करें। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। तो मतलब ये हुआ कि थल थल में बसता है शिव ही, कि ईश्वर जो है वो हर जगह है, हर स्थान पर है, हर क्षण में है, हर भाव में है, हर चीज़ में है, हर वस्तु में है ईश्वर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और जब ईश्वर, प्रकृति, वो अल्लाह, वो भगवान जब किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करता है तो हम ईश्वर होकर हिंदू और मुसलमान जैसा भेदभाव क्यों करते हैं। आगे कवियत्री कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, कि हमारा अगर जन्म हुआ है तो वो इसलिए हुआ है कि हम स्वयं को खुद को जान लें, यही है साहिब से पहचान। और जिसने अपने आप को जान लिया उसने ईश्वर को भी पहचान लिया। तो इसलिए सबसे पहले सभी संतों ने, महात्माओं ने यही कहा है कि जब आप खुद अपने अंदर झांकोगे तो आपको कहीं और घूमने की, भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर ही आपके ईश्वर है। वो आपने जिस दिन अंदर के स्वयं को, खुद को पहचान लिया, आपने समझ लीजिए ईश्वर को पहचान लिया। तो आइए देखें, यहाँ पर बहुत सरल व्याख्या है और बहुत गहरी बात भी है कि हिंदू मुसलमान जैसा भेद हम लोग करते हैं, हमें इन सब तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हमारे में भेदभाव नहीं किया है। वो सब उसके लिए समान है। समानता का भाव हमारे मन में होना चाहिए, हिंदू मुसलमान का नहीं। और जिस दिन हम ये जात पात, हिंदू मुसलमान, इन सब से परे हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो हम तरक्की कर जाएंगे। इसका अर्थ है, अपनी इन पंक्तियों में कवियत्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही है। उनके अनुसार शिव यानी ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो, आकाश हो, धरती हो, प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। वह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच, भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि वह हिंदू मुसलमान की ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हमें ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवियत्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को समझ सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। तो बहुत ही सरल शब्दों में अपनी बात कवियत्री ललद्यत ने कही है कि हर जगह ईश्वर है, सब कुछ है, तो फिर हम भेदभाव क्यों करते हैं जब ईश्वर नहीं करता। सब पक्षी, प्राणी, जीव इस जगत में जो भी हैं सबको समान रूप से चीज़ें दी हैं, तो हम कौन होते हैं। हमें ये भेदभाव वाली जो दृष्टि है, सोच है, उसको बदलना होगा। ये हिंदू मुसलमान, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, ये सब हमें अपने दिमाग से हटाना होगा और अपने आप को पहचानना पड़ेगा, अपने आत्मा को
ढूंढना पड़ेगा, यानी कि खोजना पड़ेगा, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, तभी हमें ईश्वर के दर्शन होंगे, तभी हमें ज्ञान भी प्राप्त होगा। और यही एकमात्र उपाय है कि हम ईश्वर को समझ सकते हैं, जब हम अपने अंदर झांकते हैं। तो बहुत सरल व्याख्या है, आपने समझ लिया होगा। कोशिश कीजिए कि कभी भी भेदभाव ना करें। आइए बढ़ें प्रश्न उत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है कि कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं प्यारे बच्चों। पहले प्रश्न का उत्तर हमारी स्क्रीन पर है। कवित्री ने ऐसा क्यों कहा कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। उत्तर है कि सभी मानव एक ही ईश्वर की रचना है। भेदभाव करना हमारी मूर्खता और अज्ञानता को दर्शाता है। इसलिए कवित्री ने कहा है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले पद में भी इन्होंने वाक्य में कहा है कि भेद न कर हिंदू मुसलमान। तो जब ईश्वर भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं। इसलिए हमें भेदभाव से दूर रहना चाहिए, करना नहीं चाहिए, सबको समान समझना चाहिए। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। कवित्री के अनुसार ईश्वर से मिलने का क्या रास्ता है। उत्तर है कवित्री के अनुसार आत्मज्ञान ही ईश्वर प्राप्ति का एकमात्र रास्ता है। तो जब हम अपने अंदर झांकते हैं, अपने आप को पहचानते हैं, उससे सरल रास्ता ईश्वर को प्राप्त करने का है ही नहीं। क्योंकि हम दुनिया में झांकते हैं, देश विदेश जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, काबा जाते हैं, लेकिन कभी भी अपने मन के अंदर नहीं झांकते हैं। हम हमेशा दूसरों के अंदर ही झांकने की कोशिश करते हैं। तो जिस दिन हम अपने अंदर झांक लेंगे, ईश्वर के दर्शन, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत सरल और आसान उपाय कवित्री ललितद्युत ने बताया है। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि जो अपने अंतःकरण यानी अपने मन में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके, वही ज्ञानी कहलाता है और वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और ज्ञानी वह व्यक्ति है जो हिंदू मुसलमान में कोई भेद ना रखता हो। तो बहुत ही अच्छी बात कही है कवित्री ने कि ज्ञानी वही है जो अपने अंदर झांककर अपने अंदर बसे ईश्वर को पहचान ले, उसकी शक्ति को पहचान ले, और जो किसी प्रकार का भेदभाव यानी हिंदू मुसलमान, ऊंच नीच, जात पात नहीं करता। ज्ञानी वही व्यक्ति है। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न की तरफ प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा है, कवित्री ने किसे सच्चा ज्ञान माना है। तो उत्तर है कवित्री का मानना है कि जो मनुष्य मंदिर, मस्जिद या विभिन्न देवी देवताओं में उलझा रहता है, उसे ज्ञान नहीं मिल पाता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। तो घूम फिर कर वही बात है कि सच्चा ज्ञान किसे माना गया है, यानी असली ज्ञान उसी को माना गया है कि जो अपने अंदर झांक कर अपने ईश्वर को पहचान ले, अपने आप को पहचान ले, वही सच्चा ज्ञानी भी है। और जो किसी भेदभाव नहीं करता या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इन चीज़ों में उलझा रहता है, उसको कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता। आपने देखा है कि लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं ईश्वर के दर्शन के लिए, लेकिन अपने मन में झांकने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करते, तो उसे कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। जो अपने अंदर झांक लेता है, उसी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आइए बढ़ें पाँचवें और अंतिम प्रश्न की तरफ। प्यारे बच्चों, पांचवा और अंतिम प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपसी भेदभाव मिटाने के लिए आप क्या क्या उपाय या क्या क्या सुझाव देंगे। तो उत्तर है कि आपसी भेदभाव मिटाने के लिए हमें व्यापक रूप से सोचना चाहिए। व्यापक रूप से मतलब हमें अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए, हमें अपनी सोच को सुलझी हुई बनाना चाहिए, ताकि हम किसी तरह के भेदभाव से बचें। प्रत्येक व्यक्ति के विशेष गुण की ओर ध्यान देना चाहिए, हर समय दूसरे के दोष नहीं देखना चाहिए। हम लोग आमतौर पर दूसरों की बुराइयां करते हैं, उनकी बुरी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमें हर व्यक्ति में अच्छे गुण भी होते हैं, वो हमें देखने चाहिए, जिसे हम कहते हैं बी पॉजिटिव। तीसरा है धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीयता, भाषा की राजनीति करने वाली पार्टियों तथा उनके नेताओं को प्रतिबंधित कर देना
चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि नेताएं हैं, बहुत सारे हैं जो अपनी भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर अपने क्षेत्र की राजनीति करते हैं और लोगों को भड़काते हैं। तो ऐसी पार्टी और नेताओं को भी बैन यानी प्रतिबंधित कर देना चाहिए। चौथा है अंतर्जातीय विवाह को बढ़ावा देना। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे समाज में लोग जात पात को लेकर शादी ब्याह नहीं करते हैं, जुल्म भी हो जाते हैं, कईयों की हत्याएं भी कर दी जाती हैं। तो सरकार को आगे बढ़कर एक जात दूसरी जात से विवाह कर सके, धर्म और जाति बंधन ना हो शादी के लिए, ऐसा सरकार को बढ़ावा देना चाहिए और उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। जाति सूचक शब्दों को लिखना बंद कर देना चाहिए। जिस तरह फॉर्म, किसी नौकरी का फॉर्म आप फिलअप करते हैं या कहीं भी कोई सर्वे होता है तो आपसे आपकी जाति या धर्म इस तरह का पूछा जाता है, तो इस तरह के जो सरनेम हैं या चीज़ें हैं, जाति सूचक जो शब्द हैं, इनको लिखना बंद कर देना चाहिए। अंतिम है कि समानता को बढ़ावा देने वाले पाठ पाठ्यक्रम में शामिल करने चाहिए। यानी हमें ऐसे पाठ स्कूलों में, विद्यालय स्तर पर लगाना चाहिए जिससे लोगों में समानता यानी कि समान रूप से मानने की भावना को बढ़ावा मिले, लोग एक दूसरे का सम्मान करें, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। तो इस तरह हमने देखा कि इस तरह के कुछ सुझाव भेदभाव मिटाने में सहायक हो सकते हैं। आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं इसके अलावा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों, आपको ये वर्कशीट वाक समझ आ गई होगी। ललित कवियत्री ने जो एक महत्वपूर्ण और अच्छी बात बताई है उसको भी आपने समझ लिया होगा। भेदभाव आप ना करें, चाहे कोई किसी धर्म और जाति का हो। अपने आप को ईश्वर की संतान समझें और अपने अंदर हमेशा झांकते रहें कि क्या गलत है और क्या सही है। हमेशा अपनी नज़र को अच्छा रखें। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। अपना ध्यान रखें, हाथ धोते रहें, मास्क पहनकर बाहर निकलें और भीड़ भाड़ में जाने से बचें।